ब्रेकिंग जैन न्यूज। जैन आचार्य श्री को जैन मंदिर जी के दर्शन करने से रोका। आचार्य श्री बैठे अनशन पर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले पर स्थित सिंधिया स्कूल कैंपस में एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। आज 28 नवंबर को जब प्रातः लगभग 7 बजे पूज्य जैन आचार्य श्री विबुध सागर जी महाराज जैन मंदिर जी के दर्शनों हेतु वहां पहुंचे तो उन्हें मंदिर जी में प्रवेश से रोक दिया गया। जैन मंदिर जी के दर्शन न करने देने के कारण जैन आचार्य पूज्य श्री विबुध सागर जी महाराज सिंधिया स्कूल के गेट पर ही समाज जन के साथ अनशन पर बैठ गए। क्षमा चैनल के लिए राजेश जैन दद्दू ने बताया कि इतनी ठंड में सायंकाल लगभग 7 बजे तक पूज्य जैन आचार्य श्री अनशन पर बैठे थे। इस अवसर पर पूज्य आचार्य श्री ने क्या कहा, कृपया सुनिए। जैन धर्म के हमारे 108 विबुध सागर जी आचार्य हैं, जिनको सिंधिया स्कूल ने अभी दर्शन करने से रोक दिया है और यहाँ के किसी भी व्यक्ति से कोई बात नहीं हो पा रही है, सब टाल रहे हैं। और यह बड़ा दुख का विषय है कि यहाँ कर्नल साहब के होते हुए भी 2 मिनट के दर्शन करने के लिए भी परमिशन नहीं मिल रही है, जबकि पुलिस विभाग को भी बुलाया है हमने और कोई भी इसमें सहयोगी नहीं है। ये महाराज जी नमस्कार। महाराज जी ग्वालियर किले पे जैन वर्धमान मंदिर है और आप उसके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और ये सिंधिया स्कूल के ग्राउंड में बना हुआ है और आप लगभग 12 बजे से यहाँ बैठे हैं, क्या कारण है? क्या आप मना कर दिए दर्शनों के लिए? हाँ, रुक रखा दिया। दर्शन करने के लिए मैंने कर दिया है कि दर्शन नहीं करने का अधिकार है हमारे यहाँ, किसी का अधिकार नहीं है दर्शन करने का। या कोई मंदिर नहीं है, ये करने का मंदिर सामने है, हम तो दिखाते हैं वो नहीं हमें ही देखना है। मंदिर यहाँ है ही नहीं हमारे घर, वहाँ ये स्कूल है तो कोई मंदिर नहीं। जहाँ कोई मंदिर नहीं है, ये मंदिर कितने प्राचीन और कितने पुराना होगा? सदी का लिखा हुआ है, बहुत प्राचीन मंदिर है, 1000 साल पुराना होगा। उसमें तो बहुत ही मंदिर है, विखंडा मंदिर है, प्राचीन प्रतिमा है और घर है, फिर भी उसके इनकार कर रहे हैं कि कोई मंदिर नहीं। महाराज जी ठंड का समय खुला है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है और ऐसी ठंड पड़ रही है, आपके संग और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या जब तक ये दर्शन करने नहीं देंगे तो क्या यहीं आप अनशन पे रहोगे? कब तक, कैसा क्या रहेगा? हाँ, रहेगा दर्शन करने का संकल्प लिया है, दर्शन करेगा, चला जाएगा। दर्शन करने का हमारा उद्देश्य अपना है, भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्माण भगवान का दर्शन करने का उद्देश्य अपना है, उसी उद्देश्य में यहाँ आया है। नहीं क्यों आते हैं? यहाँ पे सिंधिया जी के स्कूल कमेटी द्वारा पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया है कि यहाँ पे क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन दबाव बनाएगा यहाँ पे? हो सकता है, सरकार अपना कम करेगी, हम अपना कम करेगा, हाँ बंद करेंगे, बंद भी जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा घर है, जहाँ बैठा हुआ घर है, फकीरों से ना तुम पूछो ठिकाना उनके रहने का, जहाँ आसन जमा डालें वहीं मकान उनका। हाँ, जहाँ बैठ गए वहीं मकान। हाँ, लेकिन सर्दी है महाराज जी, बहुत सर्दी है इस समय, कंपन हो रहा है, आपके पैर कांप रहे हैं, तमाम सर्दी है, शरीर है। हाँ, लेकिन तो आप देख रहे हैं सभी लोग आशा श्री यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। कहना है उनका कि जब तक मेरे को यहाँ दर्शन नहीं करवाते मंदिर के अंदर, जब तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, चाहे मेरे लिए जैन धर्म के लिए, जैन तीर्थंकरों के लिए प्राण भी चले जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के 2550 निर्माण महोत्सव नमोकार महंत बाबा ले बाबा की जय। वर्तमान भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्माण महोत्सव की जय। भगवान वर्तमान की जय।
जाती नहीं है मांगने की आदत गुरुवर इस घटना से समग्र जैन समाज में रोष है। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के मीडिया प्रभारी राजेश जैन दद्दू ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सिंधिया जी आचार्य श्री से एवं जैन समाज से इसके लिए माफी मांगे। आज श्री सम्मेद शिखर जी में श्री अशोक कुमार जी पाटनी आर के मार्बल के सुपुत्र ने पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से पूछा कि पूज्य मुनि श्री काम ज्यादा है, समय कम है, इसलिए मैं धर्म के प्रति ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं, इसे हम कैसे मैनेज करें। सुनिए पूज्य मुनि श्री ने इस पर क्या कहा। मम्मी के कारण ही आया हूँ। मम्मी ने बहुत बोला, मैंने मना कर दिया था, फिर भी मैंने मम्मी को सरप्राइज देने के लिए आया। मम्मी को पता नहीं था शायद मैं आ रहा हूँ, या सुबह पता चला हो। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर पंडाल और इतने अच्छी तरह से सारी मूर्तियाँ विराजमान हैं। और मैं बहुत उत्साह हूँ कि कल सुबह जो यहाँ विधान होगा उसको देखने के लिए बहुत उत्साह हूँ। मेरा प्रश्न यही है कि काम इतने ज़्यादा हैं, समय बहुत कम है, और मम्मी और सबकी जो अपेक्षा है धर्म के लिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और जो मम्मी डिमांड करती है या पापा बताते हैं वो भी नहीं हो पाता है, तो कैसे मैनेज करें। देखो, ये सवाल तुम्हारा नहीं, ये सवाल सबका है, और तुम्हारे जैसे हर उद्यमी का स्वभाव। जहाँ तक सवाल है कि काम बहुत ज़्यादा है, समय कम है, और माता पिता खासकर माँ के अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाना, निश्चित तकलीफ तो तुम्हें भी होती होगी। इसका एक रास्ता बताता हूँ। इतना सब काम होने के उपरांत भी साल में 1-2 फॉरेन ट्रिप तो होती होगी, बोलो। यही बोलती है मम्मी कि फॉरेन ट्रिप के लिए तो टाइम है। फॉरेन ट्रिप है, और कदाचित फॉरेन ट्रिप नहीं भी जाओ तो गोवा, कुल्लू मनाली भी घूमते ही होगे, किसी सफारी में घूमने के लिए जाते ही होगे, जाते हो कि नहीं। और छोड़ो, लोकल कोई पार्टी वार्टी है तो उसमें जाते हैं कि नहीं जाते, जाते हैं। हाँ बिल्कुल। उसके लिए समय कैसे निकलता है। इसका एक ही रास्ता है, अपनी प्रायोरिटी को चेंज करो। यहाँ आ जाए वो कैसे आए, रुचि से होता है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। सूची तो तुम्हारे साथ है, रुचि और हो जाए तो काम हो जाएगा, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आज यहाँ आए, तुमने प्रायोरिटी दी कि नहीं मुझे चलना है, माँ इतना कह रही है, एक बार मुझे जाना है, तब आए ना। अगर ये तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं होता तो तुम्हारे पास 100 काम थे, 100 बहाने भी थे। तो हमें ये तय करना है कि दिन तो 24 घंटे का ही है, और उम्र का हमें पता नहीं है। हमें जो करना इसी जीवन में करना और इसी व्यवस्था में करनी है। ऐसा तो नहीं है कि कल कोई व्यवस्था बदल जाएगी। और थोड़ा अशोक जी को मैं 1990 से जानता हूँ, उस समय तुमसे कम उम्र के होंगे, सही तो बोल रहा हूँ। 33 साल पहले, ये तो मेरे ख्याल से अभी 45 का हो गया होगा। हाँ, 33 साल पहले अशोक जी 30-32 के होंगे। नहीं, अभी कितने, 65 है। 36 के, 36 90 में 36 साल का। 90 में 36 साल के, तुम अभी 45 के हो गए लगभग। तुमसे छोटे थे जब अशोक जी, तब अशोक जी की क्या रुचि थी और कितनी भागीदारी थी। 10 दिन तो फिक्स गुरुदेव के चरणों में रहते ही थे, रहते थे। हाँ, 86 से महाराज। हाँ, हम 90 से ध्यान में, हमें 86 से कंटिन्यू। हाँ, तो हमें ध्यान 90 का है, उसके पहले का मुझे ध्यान में नहीं है। तो उस समय और उस दौर से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और महाराज श्री उस समय ज्यादा काम था। वही बोल रहा हूं। अभी तो काम करने वालों की लाइन लगी, पूरी फौज है। उस समय तो काम करने वाले हम ही थे, कोई थे ही नहीं कोई। तो हमने खुद नहीं किया, बाकी तो, लेकिन पार्टी रुचि की बात है। ट्रैक बना करके गाड़ी चलाना और बने बनाए ट्रैक पे दुरंतो दौड़ाना बहुत अंतर है। अभी तो दुरंतो दौड़ रही है, ट्रैक बन चुका है। अब तुम्हारे पास चाहो
तो समय ही समय है। मानता हूँ कि जितना तुम्हारी मम्मी कर रही है और जितना तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं, पिताजी भी करते हैं, वो तो अपना बिजनेस में तो देखा कुछ नहीं है, उनका बहुत काम है, अपना अपना तरीका, वो भी धर्म कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कमी नहीं है। इनके कार्य का क्षेत्र अलग है, ये धर्म और समाज के लिए इनका पूरा समय जाता है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो अभी तुम्हारे माता पिता कर रहे हैं उतना तुम नहीं कर सकते, लेकिन इनको आदर्श मान करके मुझे यही करना, ये लक्ष्य तो बना सकते हो। कोई काम नहीं रुकता। अभी महाराज श्री में जब वहाँ से प्रोग्राम बनाया आने का, तो मन में ये सोचा कि जाने की इच्छा तो है, पर मुझे भाई ये इसका आगरा समय से यात्रा हो जाएगी इस बहाने, कल का क्या पता कल रहे नहीं रहे, तो मुझे एक मौका मिल रहा है, तो मौके को क्यों छोड़े। बहुत सुंदर। ये मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ। हमें अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी चाहिए, रास्ता तभी मिलेगा। अपनी रुचि जगाओ, और सार यही है, तो तुम भी मानते होगे। मौज मजा मस्ती में क्या रखा है, थोड़ी पल का है, वो भी करे जिसको करना है, लेकिन वो मेरी प्रायोरिटी ना बन जाए, सेकेंडरी में हो। हमें मुख्य प्रायोरिटी है, और आप करोगे तो आपके बच्चों में भी वही संस्कार का प्रवाह आएगा। तो ये चीज़ें बना के रखनी चाहिए, जितना बने आदर्श बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम है। नमस्कार। आज 28 नवंबर को जेवरा जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ में परम पूज्य जैन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन एवं आहारचर्या के दृश्य देखिए। यही रहेंगे, कोई रुकेगा नहीं। आइए दादी, इधर आइए, इधर से आइए, आओ दादी, इधर से आओ, इधर से आओ, यहाँ पास से सीधा। बहुत मस्ती बढ़ रही, तो इधर किसको बनाने दर्शन करा। हेलो, जाली में मना कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे रख लो, थोड़ा सा जाली में ना एकदम महाराज जी देखते चिल्ला, बस इतना ठीक है। सब लोग दीदी खड़ी, हाँ इनकी वजह से इतना क्लियर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? 5G है ना, नहीं तो 5G तो मेरा भी है। 5G भी मोबाइल का पैटर्न आता है। वीडियो कॉल आपके वजह से एकदम बड़े बड़ा आ रहा ना, क्या कुछ करना पड़ता?
आप फोटो खींच रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाना है।